राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री राधे। यदि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, बाल रूप राधा रानी की सेवा करते हैं और आपने उनसे किसी भी तरीके का रिश्ता बना रखा है, जैसे मैं लड्डू गोपाल जी को अपना बेटा, भाई और सखा मानती हूँ, राधा रानी को अपनी बिटिया मानती हूँ, तो मेरा इनका रिश्ता साफ है। तो इस तरीके से आप भी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो आप कैसे करें रेगुलर उनकी सेवा, क्योंकि इनकी सेवा जो है वो रेगुलर की जाती है। ऐसा नहीं है कि इनको 2-3 दिन भूखो आप रख देंगे, मासिक धर्म के समय भूखो रख देंगे, या ऐसे आप इनको भूखे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये ठाकुर जी का बाल स्वरूप है। तो इस वीडियो में हम आप सभी से इसी बात पे चर्चा करेंगे, आप सबको बताएंगे कि आप सबको इनकी नित्य सेवा कैसे करनी चाहिए। यदि आप सुबह का समय है और आप किसी काम में लगी हैं, क्योंकि घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि आप साफ़ सफाई से अपने बाल गोपाल को, यानी कि आप स्नान करके बाल गोपाल को अपने उठा दीजिए और उनको दूध और पानी पिलाने के बाद उनको खेलने के लिए बिठा दीजिए, या फिर उनको अगर वो कोई कार्टून देखते हैं या भजन सुनते हैं तो उनको भजन लगा के कुछ खिलौने वगैरह दे के कुछ देर के लिए आप उनको इस तरीके से बैठा सकते हैं, खेलने के लिए बोल सकते हैं। और दूसरी बात, आप मान लीजिए कोई बहुत ज़रूरी काम है और आप उस काम को करके ही फिर उसके बाद नहाएंगे, स्नान करेंगे, तो अच्छा होगा कि आप थोड़ी देर के लिए जाके बाल गोपाल को, ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को उठा दीजिए और उठाने के बाद उनको दूध और पानी का जो है भोग दे दीजिए। अब रही बात, जैसे कि हम सभी की दिनचर्या सेम होती है और दिन में कई बार लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी पड़ती है, खिलाना पिलाना पड़ता है, तो इसमें हम लोग वॉशरूम भी जाते हैं, शौच भी करते हैं, तो शौच के बाद क्या स्नान करना ज़रूरी होता है। तो जहाँ तक बात हम करेंगे घर के ठाकुर जी की बात कर रहे हैं, जिनसे आपने रिश्ता बना रखा है, ये बिल्कुल आपके फैमिली मेम्बर की तरह हैं। तो इसमें आपको करना इतना है कि आप जब जाते हैं शौच करने, तो शौच करने के बाद अच्छे से अपना हाथ पैर मुंह सब धुल लें और पानी छिड़क लें अपने ऊपर। पानी छिड़कने के बाद यदि आपके पास गंगा जल है, सरजू जल है, यमुना जल है, तो थोड़ा सा एक किसी शीशी में रख लें, बोतल में रख लें और थोड़ा सा 2 बूंद उसको छिड़क लें। तो इस तरीके से आप पवित्र हो जाएंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा आप अपने मन चाहे तरीके से कर सकते हैं। और यदि आप नहाना चाहते हैं तो आप नहा भी सकते हैं, स्नान भी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अदरवाइज़ मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि ठंडी गर्मी हर तरीके का मौसम आता है, तो हर तरीके में हम लोगों को उस हिसाब से करना पड़ता है और करना भी चाहिए। रही बात मासिक धर्म में, जब आप अशुद्ध हो जाते हैं तो ठाकुर जी को बहुत दिनों तक क्या आप सुला सकते हैं, भूखे प्यासे रख सकते हैं? तो जी नहीं, क्योंकि आपने जब उनसे रिश्ता बनाया तो उनमें प्राण आ जाते हैं और उनको भी भूख प्यास लगती है, जैसे हम सबको भूख प्यास लगती है। तो उन दिनों भी यदि आपके घर में कोई है तो आप उनको बोल दीजिए कुछ दिनों की सेवा वो कर दें। अदरवाइज आप ठाकुर जी को मंदिर से अलग बिठा लीजिए और उनको स्नान कराना, उनका वस्त्र बदलना और उनको समय पे जैसे आप भोग देते आ रहे हैं, दूध और भोजन वगैरह, तो उसी तरीके से आप भोजन में खाने को कुछ भी दे सकते हैं जो आपकी इच्छा ले। पक्का भोजन, कच्चा भोजन, यानी कि दाल चावल सब्जी रोटी भी खिला सकते हैं, और नहीं बाहर से लड्डू वगैरह और सूखे मेवा, ताज़े फल, दूध, दही, ये सब भी खिला सकते हैं। वो जैसे आपको आपकी इच्छा ले, जैसे आप करना चाहें, लेकिन इनको खिलाना पिलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे बच्चे की तरीके से हैं और इनको भूखा प्यासा रखने से हम लोगों को पाप लगता है। तो इस तरीके के पाप के भागी ना बने, क्योंकि बच्चे सबके एक समान होते हैं। भले ही ये ठाकुर जी हैं, लेकिन जब ये हमारे घर आते हैं तो हम इनसे रिश्ता बना के ही लाते हैं, और भाव यही होते हैं हमारे कि हमारे घर में बच्चे हैं प्यारे प्यारे, तो हम इनको बच्चा मान के ही ईमानदारी से इनकी सेवा करनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई भी इनकी सेवा करने वाला नहीं है तो उस समय भी मासिक धर्म में भी आप इनकी सेवा बड़े आराम से साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए कर सकते हैं, क्योंकि हम भी इसी तरीके से सेवा करते हैं। और रही बात, आप जब ऐसे ही बाथरूम जाते हैं, जब आप टॉयलेट करते हैं तो उसके बाद भी साफ़ सफाई की आवश्यकता होती है। अच्छे से प्राइवेट पार्ट को वॉश कर लीजिए और उसके बाद हाथ
पैर मुँह धुल के फिर अपने ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क लीजिए। तो इस तरीके से साफ़ सफाई बनी रहती है। और बाकी ठाकुर जी की सेवा में कोई ऐसा नियम नहीं है, कोई ऐसा विधान नहीं है, क्योंकि ये हमारे घर के अपने लाडले बच्चे की तरीके से हैं, लाडले बच्चे हैं, इनसे हमारा रिश्ता जुड़ चुका है। और जो मंदिर में ठाकुर जी हैं, भगवान जी हैं, उन सब के लिए उन पे शास्त्र का नियम फॉलो किया जाता है, यानी कि शास्त्र के हिसाब से होता है। वहाँ पे दिन भर कई सारे सेवक होते हैं, पंडित होते हैं जो इनकी सेवा करते हैं, तो भोग स्नान आदि कराते हैं, तो उनकी बात अलग है। और ये हमारे घर के ठाकुर जी हैं, तो हम अपनी सुविधा अनुसार इनकी सेवा कर सकते हैं। बस हाँ, साफ़ सफाई की ज़रूरत है। और ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा चाहिए तो लाड चाहिए, आदर चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए। और ये खुद ब खुद आपसे अपनी सेवा तो ये करवा ही लेते हैं। हम आप कौन होते हैं इनकी सेवा करने वाले, क्योंकि जब ठाकुर जी आए थे हमारे जीवन में तो इन्होंने खुद हमसे रिश्ता बनाया था। हम तो रिश्ता बनाने की सोचे भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे दिमाग में आया और फिर हमारा इनसे रिश्ता बन गया। और आज कुछ इसी तरीके से हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और इसी तरह सेवा करते हैं। आप भी इसी तरीके से सेवा करिए। यदि आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, ठाकुर जी से आपने रिश्ता बनाया है, आप उनकी सेवा करने के लिए लेके आए हैं और ठाकुर जी ने आपके साथ को स्वीकार किया, आपके रिश्ते को उनका मान रखा है और वो आपके साथ रिश्ता निभा रहे हैं। तो आप भी बस उनसे अपना रिश्ता निभाएं, बाकी सारी बातें, सारी दुनियादारी आप भूल जाएं। और जब धीरे धीरे इस तरीके से आप 1-2 बार सेवा करेंगे, 1-2 महीने, उसके बाद आपको भी अच्छा लगने लगेगा और आप पूरी तरीके से टेंशन फ्री होके ये सेवा कर सकेंगी। क्योंकि मैंने प्रेमानंद बाबा को भी सुना है कि माँ बेटे का रिश्ता है तो आराम से बनाओ, खिलाओ, सेवा करो। और बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियो हैं जो लोग बताती हैं कि पुत्र रूप में या भाई हैं तो क्षमा प्रार्थना करके उनकी भी सेवा कर सकते हैं। तो ये सब लोग जो है इसी तरीके से सेवा करते हैं और सब लोग कहीं ना कहीं वृंदावन धाम से जुड़े हैं। और वृंदावन की बात की जाए तो वहाँ पे कान्हा जी को लाला माना जाता है, बच्चा माना जाता है, वहाँ पे सखा माना जाता है। तो वहाँ के लोग भी उनसे रिश्ता बना के ही सेवा करते हैं। तो मेरी वृंदावन धाम से भी कई लोगों से हमने जानने की कोशिश किया और वहाँ पे भी यही कहा जाता है कि आप इनको खिला पिला सकते हैं, आप अपने रिश्ते के हिसाब से इनकी सेवा कर सकते हैं। तो बस अब आप लोग समझ गए होंगे कि ठाकुर जी की सेवा यानी लड्डू गोपाल जी की, बाल गोपाल की, बाल रूप राधा रानी की सेवा किस तरीके से आपको करनी है। आप सभी को राधे राधे, हरि बोल। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, श्री राधा।